नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज भदोही से। मैं आपका दोस्त राम कुमार वर्मा। अब चलते हैं खबर की ओर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि असफलता ही सफलता का कारण है। असफलता को सफलता में बदलने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। इसी क्रम में भदोही जिले के सुरियावा ब्लॉक कौड़र निवासी शीतला प्रसाद यादव के पुत्र पवन यादव इस कथन को सत्य करके दिखा दिया। आपको बताते चले कि सुरियावा ब्लॉक के कौड़र निवासी शीतला प्रसाद यादव जो बहुत पहले कालीन के व्यवसायी हुआ करते थे, उनका पुत्र पवन यादव एसडीएम बनकर जनपद का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए पवन यादव ने पुलिस विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 2 वर्ष कार्य किया। उसके बाद अपनी सफलता को देखते हुए आगे बढ़ते रहे और गाजियाबाद में डीआरडीओ की सर्विस करते हुए 2017 से लगातार कठिन परिश्रम के बाद 2023 में सफलता रंग लाई और एसडीएम पद उन्होंने हासिल किया। आखिरकार 2023 में पीसीएस रैंक का पास कर एसडीएम पद हासिल किया। आइए हम उन्हीं के मुख से उन्हीं की कहानी सुनने का प्रयास करते हैं। कौड़र ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है हमारे जिले का नाम रोशन करने वाले पवन यादव जी और यहाँ धीरेन्द्र यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि अभी हाल में 2023 के रिजल्ट में दोनों लोग एसडीएम पोस्ट को सुशोभित किया। भदोही जिला का सबसे बड़ा जो है विषय और होनहार ये बच्चे जो है अपने भदोही जिला का नाम रोशन किया है। और आज हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सफलता के इस घड़ी में किसको श्रेय देते हैं और कहां से सर्विस करने के बावजूद भी इतनी सोच कहां से आई और इतने बड़े पोस्ट को हासिल करने में कितनी बड़ी समस्याएं सामना करना पड़ा। आइए हम सीधे आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं पवन जी से। पवन जी, कैसा लग रहा है आपको एसडीएम पोस्ट मिलने पर? जी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एसडीएम पद प्राप्त करने के बाद, क्योंकि ये जो एक लंबी तैयारी है उसका नतीजा है। ये तो एक लंबी तैयारी के बाद जब आपको इस तरह से आपका रिजल्ट आता है, ये एक बड़ी पोस्ट मिलती है, तो बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। पवन जी, ये देखा जा रहा है कि अभी हमारे भदोही जिला के हर क्षेत्र के बच्चे तैयारियों में लगे रहते हैं और बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है। और आप जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे सफलता आपको यहाँ तक ले आई? जी मैं भी आप लोग हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप ही के जैसे एक परिवार से आता हूँ यहाँ अपने भदोही जिले में। और मैंने भी यहाँ से एक जो हमारा लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद चूंकि इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको एक जॉब की जरूरत होती है। तो उस कंडीशन में मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे 2 साल तक काम किया। लेकिन उसके आगे भी मैं पढ़ता रहा तो मेरा डीआरडीओ में भी सिलेक्शन हो गया और पिछले 8 साल से मैं टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे डीआरडीओ में काम कर रहा हूँ। लेकिन जो एक सिविल सर्विसेज की तरफ एक मेरा मोटिवेशन वो काफी पहले से ही था। उसके बाद जब मैं एक इकोनॉमिक कंडीशन हमारी थोड़ी बेटर हुई है, तो फिर मैं अपने सपने की तरफ रुख किया। और 2017 से मैंने सिविल सर्विसेज में तैयारी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड रूप से स्टार्ट किया था। और एक लंबा समय लग गया, ये 6-7 साल का टाइम पीरियड हो गया। लेकिन ये था कि कंटिन्यू जो परसिस्टेंस और डेडिकेशन का जो समर्पण था मेरा, उसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। कहा जाता है कि तैयारियां तो सभी लोग करते हैं और सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जिसको सफलता मिल जाती है और यदि वो गाइडलाइन देते हैं आने वाली पीढ़ी को, तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है, क्योंकि वो कठिनाइयों से झेले हुए होते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को हमारे जो है नवयुवक लड़के हैं अभी तैयारियां कर रहे हैं और करने का प्रयास करते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? जो लोग मेरे छोटे भाई यहाँ पे देख रहे हैं मुझे और तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जो भी सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है,
उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज का सिलेबस एक बार, अगर सिविल सर्विसेज में आपको जाना है तो उसका सिलेबस एक बार आप डाउनलोड करिए, उसके सिलेबस को एक बार पढ़िए, सिलेबस में क्या लिखा है, कौन से सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से उन्होंने पूछा हुआ है, तो एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि जो आगे हमारी तैयारी है वो किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और अपनी पढ़ाई में आप डेली न्यूज़पेपर शामिल करिए, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं और उसका जो एडिटोरियल वाला पोर्शन होता है उसको आप जरूर पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ने से एक हमारा व्यू पॉइंट जनरेट होता है, जो भी करंट अफेयर्स में मुद्दे चलते रहते हैं वो भी काफी हद तक जो हमारा सिलेबस होता है उससे अलाइन करता है। तो अगर आप वो पढ़ते हैं, एडिटोरियल का पेज पढ़ते हैं, तो उसमें काफी जो भी पहलू चल रहे होते हैं करंट में उसके पॉजिटिव नेगेटिव और आपका जो एक मिडिल पाथ है, आप उसमें क्या स्टैंड ले सकते हैं, बेटर सॉल्यूशन क्या उसमें प्रोवाइड किया जा सकता है, ये सब चीजों से आप अवगत होते हैं। तो एक शुरुआत से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और 12वीं आपने कर ली है और आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप अभी न्यूज़पेपर ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में और सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। इसी के क्रम में हमारे जो है चकजीवरानी ग्राम सभा जो है, जिसको चकजीवरानी लोग कम जानते हैं, मोड़ नाम से ज्यादा जानते हैं, मोड़ के ही निवासी धीरेन्द्र यादव जी जुड़ चुके हैं और वह भी साथ में ही उनका भी एसडीएम पोस्ट पर चयनित हुआ है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना हद तक अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सर, अच्छा फील हो रहा है कि इतनी मेहनत के बाद कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज किया है आयोग ने, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, जनपद का आप लोग दोनों लोग नाम बहुत अच्छा बढ़ाया है, तो इसके जो है जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है? आने वाली पीढ़ी को यही संदेश है कि वो अपने सपनों को देखे, जैसे एपीजे कलाम भी कहते थे कि हमें सपने बड़े देखने चाहिए और जो भी सपने हैं उस पर भरोसा रखिए और डेडिकेटेड एफर्ट करिए। तो चाहे जो भी सपना हो, चाहे सिविल सर्विस का हो या और सेक्टर्स में हो, सपने देख के अगर एक मतलब ईमानदारी प्रयास किया जाए, ईमानदारी पूर्वक, तो उसको हासिल किया जा सकता है। अभी सुनने में आया है कि आप आईएएस की भी तैयारी कर रहे थे, तो लग रहा है कि आगे भी अभी तैयारियां चलती रहेगी कि अब स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि इतने बड़े पोस्ट मिलने के बाद लोग तैयारियां बंद कर देते हैं, उस पर आपका क्या कहना? जी, मेरे अभी अटेम्प्ट उसमें बचे हुए हैं, मैंने 4 मेंस लिखे हैं आईएएस में, यूपीएससी में। तो अभी जो मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हैं मैं उसको शिद्दत से दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मुझे आईएएस में मौका मिले सर्विस करने का। जी हाँ दर्शकों, आप सुन रहे थे पवन यादव जी को, धीरेन्द्र यादव जी को, और हम भदोही जिले में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि भदोही जिला कालीन नगरी के नाम से फेमस था, जल्द ही इसको अफसर नगरी के नाम से फेमस किया जाएगा। आइए इसी क्रम में पुनः हम जोड़ने का प्रयास करते हैं जो है कि पवन जी से। हाँ पवन जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे कोट्स पढ़िए, आप लोग जो बड़े लीडर्स हुए हैं उनकी स्टोरीज पढ़िए, फेलियर से मत घबराइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी जो बार बार फेल होने के बाद ही आप अंत में सफल होती हैं। और मैं इसमें एक कोट कहना चाहता हूँ, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगा। मन जो है घबरा जाता है कि कैसे पढ़ाई की जाए जी। लेकिन उसके लिए जो आने वाली पीढ़ी है धैर्यता कैसे बनाया जाए, जिसे लगातार आपने बताया जो है 2017 से तैयारी कर रहे हैं और 2023 में निकला है जी, 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 जी। लगभग ये 5-6 साल का जो समय लगा है, इसमें धैर्यता कैसे बनाए रखे आप लोग? धैर्यता बनाने के लिए आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपके साथ जब रहते हैं और उनसे कंटिन्यूअस आप टच में रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, तो उसी जर्नी से वो भी गुजर रहे होते हैं। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए ये धैर्यता बनाई जा सकती है, अपने अंदर पेशेंस लाया जा सकता है कि हमारा जो दोस्त है वो भी बार बार फेलियर का सामना करना है, या उसने इतने स्ट्रगल के बाद भी वो अटेम्प्ट ले लिया है, आगे वो सिलेक्ट हो गया है। और आप जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स की वीडियोस आप देखिए, उनकी भी वही कहानी होती है, वो भी कई अटेम्प्ट के बाद ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये वहां से एक धैर्यता आ सकती है कि आप वहां से कि जो भी सफलता मिलती है वो अचानक से नहीं मिलती है, आपको एक लेवल की जो तैयारी है वो करनी होती है, और वो जो लेवल आपका मिल जाता है तभी आप सफल हो पाते हैं। और जो टॉपर्स हैं, जो आपके समाज में और लोग सफल हुए हैं, उनकी भी कहानियां आप देखेंगे तो सबके साथ ये रहता है। तो ये अपने अंदर आप विश्वास बनाइए और कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहिए, लास्ट में आप सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बने रहने के लिए।